दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 28 जीके क्वेश्चन। ऐसे जीके क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कालिदास किस काल के कवि थे। कालिदास किस काल के कवि थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुप्त काल के, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1780 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्ष 1984 ईस्वी को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अगले क्वेश्चन में पूछा दोस्तों कि भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एडम स्मिथ, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, छठे क्वेश्चन में पूछा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है किसे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1961 ईस्वी को, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों संघाई, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माउंट धुलियर, याद रखना माउंट धुलियर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सलीम, यानी कि दोस्तों ए राइट आंसर होगा सलीम, जो जहांगीर के बचपन का नाम था। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था। वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुर्तगाल देश का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है। तो भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केरल राज्य में, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष में हुआ। प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष में हुआ था दोस्तों?
तो याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1095 से 99 ईस्वी में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केंद्र सरकार, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी, यानी कि डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रुड़की। कहाँ दोस्तों? रुड़की, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों? तो याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेत्र रोग में, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सामान्य उपचारों का अधिकार, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेपोलियन को, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक होता है? तो ये केरल राज्य का, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखिएगा, जिसका जो जवाब है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना होगा। दोस्तों इसमें पूछा है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामायण, पृथ्वीराज रासो, सी में दिया बीजक, ऑप्शन डी में क्या महाभारत। तो दोस्तों आप सब जो है इस ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन का 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके जीएस का 28 ऐसे क्वेश्चन करवाए दोस्तों, जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों। तो जो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।